दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के आपदा प्रबंधन के पहले नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जो भी छात्र वर्ष 2024 में मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन सब है, आप सोच सकते हो कि अगर ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यह क्वेश्चन कितने वीवीआई हो सकते हैं। 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 इस प्रकार से लगातार यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न के पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस पूरे क्लास को देखने के बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ। ठीक है, इसलिए वीडियो को जो भी छात्र देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। डेली आप सभी का क्लास होता है, आप सभी क्लास भी डेली चैनल के माध्यम से करेंगे। और पहला क्वेश्चन सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप, तो कह रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं। तो देखिए प्राकृतिक जो आपदा आता है ये सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन जो आतंकवाद होता है ये मानवीय आपदा है, इसलिए प्राकृतिक आपदा होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर आप सभी एक का सी लगाओगे। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, मतलब मानव के द्वारा आपदा उत्पन्न किए जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे, मतलब आपस में आप सुनते हो ना कि हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, कभी हिंदू चर्च में हो गया, कभी मुस्लिम चर्च में हो गया, मुस्लिम ईसाई में हो गया, मुस्लिम अन्य धर्मों में हो गया, जो आपस में जाति में भी कभी कभी दंगा हो जाता है। ठीक है, जो अभी मणिपुर का घटना सुने ही होंगे, मणिपुर में जाति जाति में ही दंगा हुआ था। तो सांप्रदायिक दंगे भी ये क्या है, मानव के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। आतंकवाद भी ये मानव के द्वारा ही रहते हैं। महामारी भी मानव के द्वारा ही हो जाएंगे। और ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आप सभी डी लगाओगे, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो सोच सकते हो आपकी किस्मत चमक गई। मतलब यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को। सुनामी का एक प्रमुख कारण क्या है, सुनामी जो आता है ये इसका सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है। समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीपों का भूकंप आना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। चौथा नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी या बाढ़। तो आपके 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, बी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने के उपाय किया जाना, या स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो देखिए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, प्रबंधन दिया है, मतलब आपदा जो भी आते हैं इसके कैसे हम देखभाल कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इससे हम लोगों को यानी खुद सुरक्षित रख सकते हैं, लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो होगा ये हम सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम, मतलब जो गलत परिणाम आता है, दुष्परिणाम आता है, उसे कम करने का उपाय किया जाना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। कभी कभी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अगर कुछ न याद रहे इतना भी लिख दीजिएगा आगे, किया जाना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। इतना केवल जुड़ने से आपका ये 2 नंबर पक्का फिक्स से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं इनमें से कौन विनाशकारी आपदा नहीं है। विनाशकारी आपदा कौन है, सबसे विनाशकारी, यानी जब वो आपदा आता है तो न जाने कितने चीज़ों को बर्बाद कर चला जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या सूखा। तो भूस्खलन जो हो जाएगा, भूस्खलन जो हो जाएगा ये सबसे विनाशकारी आपदा माना जाता है इसको। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। अगले नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल के खाड़ी का जो चक्रवात होता है ये किन महीनों में जो सबसे भयानक देखने को मिलता है। मई जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में। तो 7वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में इनका चक्रवात जो है यह भारी भयानक देखने को मिलता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ प्रबंधन में किस प्रकार पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन में हमें किस बात पे सबसे अधिक, किस बात पे हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जब भी बाढ़ आए तो इसके देखभाल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए किस बात पे हमें सबसे अधिक फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो 8वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नदी में जल को दूषित करने से बचाना। ये तो हो नहीं सकता।
सकता। नदी को मजबूत पुल बनाना, ये भी नहीं हो। नदी पर मौजूद नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना, ये भी बिल्कुल नहीं। नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण होना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि नदी के दोनों तटबंधों का अगर अच्छा निर्माण रहेगा तो फिर बाढ़ पर प्रबंधन किया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका 8 का बी हो जाएगी। अगला 9वां प्रश्न देखिए, अगर क्लास अच्छा लगता है तो आपसे प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ डेली करता क्लास करेंगे आप लोग। कह रहा है इनमें से निम्न में से कौन भारत का वो सूखा क्षेत्र है, भारत का कौन सा सूखा क्षेत्र माना जाता है, किसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान को, ये भी सूखा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। मध्य राजस्थान, ये भी सूखा क्षेत्र। कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र, ये भी सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए आपके 9वां प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। भूस्खलन से कौन अधिक प्रभावित होते हैं। कश्मीर का उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो 10वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी कश्मीर और उत्तराखंड। क्वेश्चन 11वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश, सबसे ज्यादा कौन किस देश में बाढ़ आता है। पाकिस्तान में, ईरान में, बांग्लादेश में या भूटान में। तो 11वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बांग्लादेश जो है यह सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते रहते हैं हमेशा। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। क्वेश्चन 12वां प्रश्न देखिए, कह रहे सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है याद रखोगे हमेशा, ये प्रश्न काफ़ी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और जापान में आप सभी को मालूम है उगते हुए सूरज का देश जापान को ही कहा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ ही भूकंप आता है, जो भूकंप है यह सबसे अधिक जापान में ही आता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न कह रहा है मानव जनित आपदा को प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकता है। मानव जनित जो आपदा है, यानी मानव के द्वारा जो आपदा उत्पन्न किया जाता है, इसको कम करने का क्या उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। जोखिम क्षेत्रों की बस्ती बनाना, बिल्कुल। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब कितना भी कीजिए, लेकिन लोग जब तक जागृत ही नहीं रहेगा कि हम यानी अपने प्रकृति को कैसे बचाना है, कैसे हम इसको बचाकर लाखों वर्षों तक रह सकते हैं, लाखों वर्ष तक इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। अन्यथा आप सभी पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि भूगोल के चैप्टर में पढ़ाया जाता है पहले ही चैप्टर में कि आने वाले 150 से 200 साल में ये हमारा पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे तो आने वाले 200 साल में नहीं होकर 400 साल में होगा, कम से कम 200 साल तो एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। लेकिन अगर बचाएंगे तब, नहीं बचाएंगे तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे 14वां प्रश्न कर रहा है भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप जो है ये किस प्रकार का आपदा है। 14वां प्रश्न करेक्ट शुरू हो जाएगा प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 15वां प्रश्न महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था। तो आपके 15वां प्रश्न का करेक्ट डी हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण होना। क्या हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण, करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 16वां प्रश्न देखिए, कह रहा है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, यानी भूकंप का जो मापते हैं किसके द्वारा करते हैं कि कितना यानी अर्थी पाया था, भूकंप स्केल पे भूकंप आया था, कभी कभी इसको मापा जाता है स्ट्रोग्राफर से, फोकस से, रिएक्टर स्केल से या सुनामी से। तो भूकंप जो है ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। 16 का करेक्ट सी हो जाएगी। अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है। तीव्र गति से, मध्यम गति से, धीमी गति से या इनमें से कोई नहीं। तो 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी धीमी गति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप सभी को 18वां प्रश्न मिलेगा। 18वां प्रश्न कह रहे हैं बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में भूकंप जो आया था ये 1934 ईस्वी में आया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए 19वां प्रश्न कह रहा है कि 19वां प्रश्न क्या कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। 19वां क्वेश्चन, 19वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मानव जनित आपदा थी। कौन सी आपदा थी, मानव जनित आपदा थी। करेक्ट आंसर बी बताओगे। 20वां प्रश्न कह रहा है भूस्खलन में पढ़ता रहता हूँ इसलिए उस पर थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ यानी इग्नोर करें। भूस्खलन जो है यह कैसा आपदा है, प्राकृतिक मानवीय आपदा, असामान्य आपदा, ये इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन एक प्रकार का क्या है, भूस्खलन जो है यह
भूस्खलन जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। और प्राकृतिक जो ये आपदा प्रबंधन है इसमें आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ लिए, फिर कल दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस प्रकार से 6 चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करवाएंगे चैनल पे, पूरी तैयारी किया जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आपकी 21 नंबर मानव जनित आपदा नहीं, आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, इसलिए नहीं पूछा था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का हम क्लास कर लिए। अब पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे यह सीख लेते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सभी को हमेशा क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद किसी भी गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे आइएगा और आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके आप सभी सर्च कीजिएगा BSEBCAREER, ठीक है। BSB करियर लिखकर आप सभी को सिंपल से सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा BSB करियर का ऑफिशियल वेबसाइट। केवल आपको BSB करियर लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, अपना ही वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, ठीक है। नीचे करने के बाद आपसे भी देखिए यहाँ पे आपको और थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से नीचे कीजिएगा, नीचे आपको थोड़ा और करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में अभी जो 9th का 10th का एग्जाम चल रहा था तो उसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर यहीं पे डाला गया है। इस वीडियो को मैंने बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट जो आपको दिखेगा यही आपदा प्रबंधन के पहले चैप्टर का पोस्ट दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले चैप्टर के पोस्ट पे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं पूरे आंसर की को। जिस प्रकार से ये सारे प्रश्नों का आंसर की मैं डालता हूँ इसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।